प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको प्यार भरा सलाम पहुँचिए। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका सेवक पादरी अनिल विलियम अपनी सारी मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा की कलीसिया को और परमेश्वर में तमाम उन मसीह विश्वासी भाई बहनों को जो लगातार हमारे साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आशीषें बहुतायत से उनके जीवनों में पहुँचे। परमेश्वर लगातार उन्हें अपनी आशीषों में बढ़ाता चला जाए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम एक बार फिर से प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। भले ही इन दिनों में कोरोना महामारी के चलते परमेश्वर के भवन अभी भी बंद हैं, लेकिन फिर भी ये प्रभु का सुंदर अवसर मेरे और आपके पास है। हम प्रभु के भवन में न जाकर प्रभु के वचन को अपने घरों में ही बैठकर इस फ़ोन कॉल के द्वारा भी सुन सकते हैं। हम भले ही प्रभु के भवन से दूर हैं, लेकिन प्रभु से दूर नहीं हैं और प्रतिदिन प्रभु हमें अपने साथ चलने के लिए प्रोत्साहन देते हुए तैयार करते हैं और हमें इस लायक बनाते हैं कि हम प्रभु के अधीन रहकर प्रभु की बढ़ाई, प्रभु की महिमा करते चले जाएं और प्रभु की उस जीवन शैली को, प्रभु के उन महान वचनों को और प्रभु की उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। इसलिए जो हिस्सा आज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए आज के इस रविवार के लिए हमने चुना है, वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में से पहला पत्रस की किताब, उसका दूसरा बाब, उसके 13 पद से लेकर 25 पद के अंत तक। हालांकि मैं आपके लिए 11 पद से ही पढ़ूंगा और मेरी आपसे विनती है कि आप पत्रस की पहली और दूसरी दोनों किताबें इन दिनों में व्यक्तिगत अपने जीवन में जो हैं ज़रूर पढ़ें। और इस समय हम पढ़ेंगे पहला पत्रस की किताब, उसका दूसरा बाब 11 पद से लेकर 25 पद के अंत तक, लेकिन 13 पद से लेकर जो हैं 17 पद तक हम खास जो हैं बातचीत करेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो, तो क्या परमेश्वर का बाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह में तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दिया गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुँह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु एक बार फिर से हमारे साथ आज के इस रविवार में
प्रभु अपने वचन से हमारे साथ बातचीत करता है। हालांकि पतरस की किताब की जब हम बात करते हैं तो पतरस की किताब परमेश्वर में उन मसीहों के नाम लिखी गई हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और जब ये किताब लिखी गई थी तब परमेश्वर के ये लोग एशिया माइनर के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर रह रहे थे। और इस पत्री को लिखने का मुख्य उद्देश्य यही था कि पतरस उनको प्रोत्साहित करते हुए, उनके जीवन में उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें इस लायक बनाता था कि यदि वो परमेश्वर में अपने विश्वास और परमेश्वर के साथ चलते हुए दुख और सताव को भी सह रहे हैं तो परमेश्वर का सुसमाचार उन्हें इस आशा में, उन्हें इस विश्वास में और उन्हें इस सच्चाई में जो हैं आगे बढ़ाता हुआ उन्हें प्रोत्साहित करता है कि इसका इनाम परमेश्वर तुम्हें ज़रूर देगा। और इसीलिए पतरस प्रोत्साहित करते हुए वो तमाम उन मसीह विश्वासी भाई बहनों को उस मसीह जीवन को इस रीति से व्यतीत करने के लिए कहता था कि लोग उनके जीवनों से जानें ये यीशु के लोग हैं। आइए मैं और आप भी प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु के साथ अधीन रहते हुए प्रभु की बढ़ाई, प्रभु की महिमा करें। क्योंकि इन दिनों में प्रभु के घर जो हैं, प्रभु के भवन जो हैं बंद हैं, लेकिन प्रभु हमसे दूर नहीं हैं। हम भले ही प्रभु के भवन से दूर हैं, लेकिन जो लोग प्रतिदिन अपने घर में परिवार के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते सुनते दुआ, प्रार्थना, मसीह विश्वास, संगति में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु आज भी उनकी अगुवाई कर रहा है। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताएं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं तो हम परमेश्वर के अधीन रहना सीखते हैं। और परमेश्वर के अधीन जब हम रहते हैं तभी हम परमेश्वर की महिमा भी कर पाते हैं और दूसरे लोगों को भी हमारे जीवन से परमेश्वर के अधीन रहकर उस जीवन को जानने का मौका मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह की आशीषों के साथ जुड़ा हुआ है। अधीन जब हम रहते हैं प्रभु के, तो प्रभु का वचन हमें बताता है हम प्रभु को वो प्रथम स्थान जो अपने जीवन में हमें देना चाहिए वो हम प्रभु से देते हैं। और इसी के साथ जब हम अधीन रहना सीखते हैं तो हम अपने समाज के अंदर, हम अपने परिवार के अंदर, हम अपने माँ बाप, भाई बहनों के साथ, हम अपने समाज के अंदर तमाम अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ और यहाँ तक कि हम अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के अंदर अपनी गवर्नमेंट और अपने तमाम उन उच्च अधिकारियों के अधीन भी रहकर पवित्रता से इस जीवन को व्यतीत कर परमेश्वर की आशीषों में उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए जो हैं अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए आइए मैं और आप प्रभु के वचन के साथ चलते हुए प्रभु के साथ अधीन रहना सीखें। क्योंकि 13 पद में भी जो है लिखा हुआ है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। और जब आप 18 पद पढ़ते हैं उसमें भी लिखा है, हे सेवकों हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके भले और नम्र हो और उनको भी जो कुटिल है। और प्रभु का वचन बार बार पतरस की किताब 2 अध्याय में हमें अधीन रहने के लिए कहता है। क्यों अधीन रहें, और कुछ बातों को हम जहाँ सीखेंगे। पहली बात, जब हम परमेश्वर के अधीन रहकर जीवन को व्यतीत करते हैं तभी हम परमेश्वर की महिमा न सिर्फ अपने जीवन से करते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रेरित जो हैं करते हैं। क्योंकि जो मसीह जीवन है वो हमें जो है ऐसे ही नहीं मिल गया, वो हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ। इस मसीह जीवन को और इस मसीह जीवन के अधीन रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर अपने जीवन को बलिदान किया है। और ये क्रूस के ऊपर जो यीशु प्रभु ने अपना जीवन बलिदान किया है वो भी इसलिए नहीं कि यीशु प्रभु के ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्जा था या उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा
जो बोझ था, बल्कि प्रभु ने अपनी स्वेच्छा से मेरे और आपके पापों के कारण क्रूस की मृत्यु को सह लिया। ये नहीं कि प्रभु ने किसी का कोई कर्ज जो है अदा करना था, या प्रभु के ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ था, या प्रभु को जो है दुनिया उसका विरोध कर रही थी, या प्रभु ने कोई ऐसा गलत काम किया था, या फिर प्रभु ने कोई पाप किया था। ऐसा नहीं है, बल्कि पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर मेरे और आप सब के पापों के लिए और हम सब के पापी जीवनों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी स्वेच्छा से क्रूस पर चढ़ गया, और उसने क्रूस की मृत्यु उन कष्टों को उठा लिया जो मेरे और आपके कष्ट थे, जो मेरे और आपके पाप थे। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह की किताब और उसका 53 अध्याय 5वां पद कि उसी के मार खाने से मैं और आप चंगे हुए। और यदि आप दूसरा पत्रस 11 से 25 पद तक है, और उसके मुंह से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं निकली, और यहाँ तक कि वो कभी भी किसी से के साथ गाली गलौज भी नहीं करता था। वो एक पवित्र और निर्दोष जीवन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जिया, और वो एक पाप रहित जो था वो दास था परमेश्वर का, और इसीलिए उसने हमें पापों से छुड़ाया, और हमें भी यीशु के अधीन रहकर एक दास के समान, एक सेवक के समान प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और अपने नियम, अपनी जीवन शैली, अपना वचन, अपनी आशीषों को हमारे साथ बांटा कि हम अपने कामों से परमेश्वर की बढ़ाई करें। और इसलिए आइए इन दिनों में जब तमाम महामारियों के चलते पूरी दुनिया परेशानियों में, दुखों में जीवन बिता रही है, हम इन दुखों में प्रभु का अधीन रहकर प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु के साथ विश्वास में बढ़ें, और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी प्रभु के साथ एक सच्चे मसीह के रूप में अधीन रहकर इन तमाम दुखों तकलीफ़ों से जो हैं बाहर आ जाएं, और प्रभु से उन आशीषों को पाएं जो प्रभु ने मेरे और आपको दी हैं। इसलिए आइए इन दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन का मूल्यांकन करें और सोचें कि क्या मैं प्रभु के अधीन रहकर प्रभु की महिमा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। क्या मैं एक सच्चे मसीह के रूप में, भले ही परमेश्वर के भवन से दूर हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से दूर नहीं हूँ। भले ही मैं परमेश्वर के अधीन रहकर परमेश्वर की बढ़ाई जो है कर रहा हूँ, लेकिन कहीं मैं परमेश्वर के अधीन रहकर जो प्रभु ने मेरे जीवन में व्यक्तिगत आज़ादी दी है, और उस आज़ादी के अंदर मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि प्रभु के अधीन जब हम रहते हैं तो प्रभु हमें वो व्यक्तिगत, हमें वो आत्मिक आनंद, और हमारे जीवन में हमें प्रभु वो आज़ादी देते हैं। वो आज़ादी बाहरी आज़ादी या फिर बाहरी प्रसिद्धि या फिर बाहरी परिस्थितियों के ऊपर टिकी हुई नहीं है, बल्कि वो मसीह यीशु के अधीन रहकर जो प्रभु ने हमें आज़ादी दी है, वो आज़ादी हमें अंदर से जो है परिवर्तित करती है, और उस परिवर्तन के तहत ही मैं और आप प्रभु की इच्छा में जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं। सो आइए हम इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के साथ समय बिताएं, और उन योजनाओं को बनाएं कि प्रभु जब तेरे भवन खुलेंगे तब मैं तेरे घर के लिए, तेरे भवन के लिए और तेरे कामों को कैसे और अधिक अच्छी रीति से आगे जो हैं बढ़ा सकूँगा। दूसरी बात, जब हम प्रभु के अधीन रहते हैं तो प्रभु का वचन न सिर्फ हमें प्रभु के अधीन रहकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि प्रभु के अधीन रहकर हमारा जो है जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन हमें अच्छी रीति से एक अच्छा मनुष्य बनकर परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। इसीलिए पतरस इस बात को कहता है कि जब हम मसीह के अधीन रहते हैं तो मसीह के अधीन रहकर हम इस बात को ज़रूर जानें कि मैं और आप इस संसार में परदेसी हैं, और परदेसी जो हैं होने के नाते ये सृष्टि हमारी नहीं है,
लेकिन इस सृष्टि के अंदर हमें इस रीति से रहना है, इस सृष्टि की इस रीति से देखभाल करनी है कि हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से, अपने कामों से भी जो हैं लगातार करते रहें और दूसरों को भी दिखाएं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि मैं और आप इस संसार में परदेसी हैं। हमारा जो वास्तविक जो हिस्सा प्रभु ने मेरे और आपके लिए अनंत जीवन के साथ जो रखा हुआ है, वो प्रभु के साथ, प्रभु की उस जो है संगति में जो है बिताने का जो है समय, और प्रभु के साथ वो स्वर्गीय स्थान प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं जिसमें हम परमेश्वर के अधीन रहकर ही उसमें जो है प्रवेश कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग जो इस बात को जो हैं वो कहते हैं, आइए पादी साहब आप भी हमारे साथ संसारिक जो हैं आनंद को जो हैं मनाएं। ये और वो कई बार कहते हैं कि आप संसारिक कामों में ज़्यादा जो हैं आगे हमारे साथ नहीं बढ़ते, शायद आप डरते हैं। और आप जानते हैं कि ये डर जो है वो डरते नहीं, बल्कि परमेश्वर के अधीन रहकर हम वही काम जो हैं कर सकते हैं जो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर के बनाए हुए नियम और दायरे जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसमें ही रहकर वो काम कर सकते हैं, ताकि जिससे परमेश्वर की कभी भी कोई बदनामी जो है ना हो। इसलिए आइए हम अपने दायरे में रहकर, हम अपने परमेश्वर के नियमों को मानते हुए, हम परमेश्वर के साथ रहते हुए संसारिक इच्छाओं से परे परमेश्वर की इच्छा में जीवन बिताएं। तभी हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है कि जितने भी लोग प्रभु के जन जो हैं कहलाए, उन्होंने परमेश्वर के साथ रहते हुए परदेशियों के रूप में, परदेशियों के समान इस संसार में जीवन जिया। क्योंकि बाइबल इतिहास जो है इस बात को बताता है। जब हम परदेशी की बात करते हैं तो परदेशी जो हैं वो उस इलाके का कभी भी जो है मालिक नहीं होता, और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद और उसका जीवन जो है वो पूर्ण रीति से जो है वो उस इलाके में जो है सुरक्षित नहीं है जहाँ का वो परदेशी है। लेकिन जहाँ का वो असली वासी है वहीं उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए जब हम अब्राहम की बात करते हैं, अब्राहम और उसकी पत्नी सारा और उसके जीवन से भी हम इस बात को पाते हैं, और उन्होंने अपना जीवन परदेशियों के समान इस पृथ्वी पर बिताया, लेकिन प्रभु को प्रथम स्थान दिया और प्रभु के साथ बढ़ते हुए उन्होंने प्रभु की आशीषों को बांटा। इसलिए संत पौलुस ने, संत पतरस ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो प्रभु के जन थे और अपना जीवन उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर परदेशियों के समान बिताया। मेरा और आपका जीवन भी प्रभु का द्वारा दिया हुआ है, और प्रभु चाहता है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर रहकर प्रभु की बढ़ाई, प्रभु की महिमा करें और अपने जीवन में इस बात का भी मूल्यांकन करें, मैं क्यों पृथ्वी पर जीवित हूँ और कैसे मैं प्रभु की बढ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग इस पृथ्वी पर रहकर किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं वो आप देखते हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें मेरी हैं और मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, और वो अपनी संसारिक जीवन, संसारिक इच्छाओं को, संसारिक आनंद को इस रीति से जो है जीवन बिता रहे हैं कि उनका जीवन जो है वो मूर्खतापूर्ण जीवन का संदेश जो है दे रहे हैं। और प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम इस संसार में जो हैं परदेसी और मुसाफिर हैं, और इसीलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप मूर्खतापूर्ण जीवन न जिएं, बल्कि प्रभु की भलाइयों में आगे बढ़ते हुए इस संसारिक इच्छाओं से बाहर आकर प्रभु के साथ उस आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए उस स्वर्गीय स्थानों के लिए प्रभु के साथ जो है अपना जीवन बिताएं। और जब हम ऐसा जीवन बिताएंगे तो प्रभु की आशीषें, प्रभु की संगति, प्रभु के वचन की गंभीरता, प्रभु की बनाइयाँ हमें जो हैं आगे बढ़ने के लिए तैयार करेंगी।
क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जब इज़राइली लोगों को, जब आप लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 23 पद को पढ़ते हैं, तो प्रभु ने जब इज़राइली लोगों को ज़मीन के हिस्से उनको जो हैं दिए थे रहने के लिए, तब प्रभु ने उनको स्पष्ट कहा था, ज़मीन भी मेरी है और तुम उसमें परदेसी और जो हैं होकर रहोगे, लेकिन कोई उस हिस्से को बेचेगा नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ वो ज़मीन जो है दूंगा, और इसलिए कि तुम उस ज़मीन के ऊपर सही जीवन जियो और उन आशीषों को पाओ। प्रभु ने ये सृष्टि, ये पृथ्वी हमें रहने के लिए दी है, लेकिन हम इस सृष्टि के, इस पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, लेकिन हमें इस पृथ्वी के ऊपर सही रीति से रहकर सही जीवन व्यतीत करना होगा। और वो जीवन जब हम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर प्रभु की इच्छा में बिताएंगे, तभी प्रभु की आशीषें मेरे और आपके जीवन में दिखाई देंगी। आज क्यों संसार के अंदर इतनी परिस्थितियों का, इतनी महामारियों का, इतने युद्धों का, इतने दुखों का, सताव का हम सामना कर रहे हैं? क्योंकि लोग अपने दायरे में रहना नहीं चाहते। वो सृष्टि के मालिक बनना चाहते हैं, वो सृष्टि के ऊपर अपने तरीके से राज्य करना चाहते हैं, और वो सृष्टि के अंदर अपना राज्य स्थापित करने के लिए कई ऐसे कामों को कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। और वही मूर्खता के कारण आज बहुत सारे लोग जो हैं दुख उठा रहे हैं। और तीसरी और अंतिम बात, जब हम प्रभु के अधीन रहते हैं तो हमें प्रभु का वचन एक सही जीवन जीने के साथ साथ सही काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। आज प्रभु का वचन हमें बताता है, आज हमारी आवश्यकता है कि हम वो काम करें जो प्रभु को पसंद है। और सही काम यदि हम करना चाहते हैं तो हमें दो तरीक़ों से काम करना पड़ेगा। एक, इस संसार के लिए, इस संसार के अंदर हमें एक ऐसा जीवन शैली, एक इस प्रकार से जीवन को जीना पड़ेगा जो मसीह सुसमाचार के अनुसार हो, क्योंकि इसकी सिफारिश जो है वो पवित्र बाइबल करती है। और हमें प्रभु के अधीन रहकर, उसकी अधीनगी में रहकर अपनी जीवन शैली को जीना होगा, जीवन जो है जीना होगा। और जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तभी परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस संसार के अंदर परमेश्वर का दास के रूप में अपना जीवन जिया, और उसने कभी भी किसी की निंदा नहीं की, उसने कभी भी अपने मुंह से कभी कोई गाली गलौज नहीं किया, और कभी भी उसने अपने जीवन में कोई पाप से भरी हुई कोई ऐसा काम या ऐसी बात नहीं की जिसके द्वारा परमेश्वर की निंदा हो। आइए मैं और आप भी जब इस संसार में रह रहे हैं, हम ऐसे मसीह कामों को जो करें जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा पाए। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जो इस संसार के अंदर संसारिकता से जुड़े हुए हैं, वो जीवन जो है इस रीति से जी रहे हैं कि उनका जीवन सुसमाचार के अनुसार नहीं है। वो आपको बाहर से एक लग्जरी लाइफ और बाहर से उनका जो है दिखावा, एक जो है बाहरी मेकअप के रूप में जो है आपको दिखेगा कि कैसे वो एक लग्जरी लाइफ और एक बाहरी दिखावे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से उनका जीवन सड़ा हुआ जीवन है। और प्रभु नहीं चाहता कि हम अंदर से जो है ऐसा जीवन जिए जो प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु चाहता है हम उन तमाम पाप, बुराई, व्यभिचार, उन चुगली और उन घमंड को, उस ईर्ष्या को, उन तमाम भौतिकवादी चीज़ों को जो प्रभु को पसंद नहीं है, उनको छोड़ें और प्रभु के साथ जीवन बिताएं। अंदर से हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, क्योंकि दुनिया की हालत आज इसीलिए तरस योग बनी हुई है कि लोग अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के अधीन रहकर परमेश्वर की महिमा नहीं करते। लोग अपने जीवन के अंदर प्रभु के अधीन रहकर उस जीवन को नहीं जी रहे, और लोग प्रभु के अधीन रहकर उस जीवन को और उन कामों को भी नहीं कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद है। लेकिन धन्य है वे लोग जो प्रभु के अधीन रहकर उस जीवन को जी रहे हैं जो प्रभु को पसंद है, उन कामों को कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद है,
और उस जीवन शैली को जी रहे हैं जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। आइए मैं और आप प्रभु के अधीन रहकर अपने जीवन के अंदर मिली हुई उन तमाम प्रभु के अधिकार, प्रभु की आज़ादी, प्रभु के आशीषों को इस रीति से उनका इस्तेमाल करें ताकि जो लोग हमारे साथ जीवन जी रहे हैं वो भी हमारे जीवनों से सीखें ये प्रभु के लोग हैं और उन तमाम कामों को छोड़ें जो प्रभु को पसंद नहीं है। आइए प्रभु के साथ अधीन रहकर हम स्वयं जीवन जिएं, अपने परिवार को उनके साथ अधीन रहकर प्रभु के साथ जीवन जीना सिखाएं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत रखें, अपनी हुकूमतों के अधीन और अपने जो हैं उच्च अधिकारियों के अधीन भक्तिपूर्वक और नियम पूर्वक जीवन जिएं ताकि सबको परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले। आइए प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तेरे साथ अधीन रहने के लिए हमने आज इस विषय को सुना है और हमें अपने साथ अधीन रहना सिखाए ताकि हम अपनी जीवन शैली को इस रीति से जिएँ ताकि दूसरे लोगों को प्रेरित करें, वो काम करें जो तुझको पसंद है। और प्रभु हम इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु उन कार्यों को आगे बढ़ाएं जिसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रभु तमाम उन लोगों के लिए जो अपने घर बार परिवार बच्चों के साथ बैठकर तेरे वचन को पढ़ते सुनते और सीखते हैं, आप उन सबको आशीषों से भरें। जहाँ तक ये प्रोग्राम प्रभु से दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है, तेरी आशीषें उन सब घर बार परिवारों के ऊपर बनी रहें। प्रभु तमाम तेरे दासों के लिए जो तेरे वचनों को जगह ब जगह बाँट रहे हैं, आप उन्हें भी आशीषों से भरें। और यीशु प्रभु हमारी दुआ है तमाम इन दिनों में जो परेशानियां चल रही हैं कोरोना महामारी के कारण, वो तेरे नाम से समाप्त होने पाएँ। और दुआ है यीशु प्रभु तेरे नाम से जिंदा खुदाम सब परिस्थितियाँ ठीक होने पाएँ। तेरे भवन बंद हैं, आप उनको खोलें ताकि हम मिलकर दोबारा से आराधना करने के योग्य बन सकें। और प्रभु हमारी दुआ है तमाम इन महामारियों को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, सेना के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और यीशु प्रभु तमाम भूखों को, प्यासों को भोजन सामग्री प्रदान करने वाले लोग और विशेष तेरे दास लोग जो सबके लिए दुआ कर रहे हैं, आप उन सब के घर बार परिवार बच्चों को आशीषों से भरें। प्रभु जो लोग हमारे साथ हमारी कलीसिया और इस प्रभु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनके घर बार परिवार, माँ बाप, भाई बहनों के बीच में, उनके बच्चों के बीच में तेरी आशीष आने पाएँ। जितनी भी चीज़ों की उनकी आवश्यकता है वो तेरे नाम से उन्हें मिले। और यदि कोई हमारी कलीसिया या हमारे प्रभु इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा है, प्रभु वो तेरे नाम से जिंदा खुदावन तेरी चंगाई तंदुरुस्ती में आगे बढ़ने पाए। प्रभु होने दे तेरा कलाम, तेरा वचन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रभु दूर तक आगे चला जाए ताकि वो लोग जो अभी भी तेरे नाम से अनजान हैं उन तक ये पहुंच की जाए, उनको भी तेरा वचन सुनने को, सीखने को मिले। प्रभु दुआ है जो लोग तेरे इस प्रभु प्रोग्राम्स को, तेरे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रभु इस वीडियो के जरिए यीशु प्रभु जो प्रचार है उसको यीशु प्रभु जिंदा खुदावन दूसरे लोगों को शेयर करते हैं, प्रभु सब्सक्राइब करते हैं और प्रभु वो वचन जब दूसरे लोगों तक पहुँचता है उनके जीवनों में भी कार्य करें। प्रभु आप मेरे भी भाई बहन बच्चों के परिवार के ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर और प्रभु हमारे देश के ऊपर और पूरे विश्व के ऊपर अपनी आशीषों को दें। तमाम शैतान अंधकार की शक्तियों को आप नाश करें, हम सबको अपने साथ लेकर चलें, जीवन जीना सिखाएं, हमें बताएं किस प्रकार से हमें जीवन जीना है और कैसे हमें वो कार्य करने हैं जो आपको पसंद है। हमारी दुआओं को सुनें, कबूल करें। यीशु के नाम में मांगते हैं जिसने ये कहना सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपके हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु प्रभु का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगति अब से लेकर हम सब के साथ जितने भी लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं उन सब के ऊपर लगातार होती रहेगी। आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।